किसी भी पल युद्ध के लिए रहे तैयार, हर वक्त रहे जंग की तैयारी, आदेश मिलते ही युद्ध में कूदने की हो तैयारी। दो 2021 में चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यह आदेश मिला है। चीन के राष्ट्रपति और चीनी सेना के सर्वोच्च कमांडर शी जिनपिंग ने यह आदेश जारी किया है। देश की सेना के नाम साल के अपने पहले आदेश में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है। जिनपिंग ने अपने आदेश में कहा है कि सीमा पर जो तनाव है उसका उपयोग सैनिक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करें। जिनपिंग चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी के प्रमुख भी हैं। सीएमसी चीनी सेना की सर्वोच्च कमांडिंग संस्था है। आदेश में कहा गया है कि पीएलए किसी भी पल युद्ध के लिए तैयार रहे। 2021 के लिए पीएलए के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत के मौके पर यह आदेश जारी किया गया है। अभी हाल ही में चीन में नया डिफेंस कानून बना है, जिसके तहत युद्ध के लिए चीनी सेना को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। पीएलए को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सीएमसी के हर आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और इसीलिए इस आदेश की बहुत अहमियत है। आदेश में चीनी सेना से कहा गया है कि वो अभ्यास में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाएं। नए उपकरण और नई कॉम्बैट तकनीक पर जोर है। जिनपिंग का यह आदेश बहुत मायने रखता है कि सीमा पर तनाव का उपयोग सैनिक अपनी क्षमता बढ़ाने में करें। 2020 तक संकट को मैनेज करते हुए युद्ध को टालना चीन की नीति थी। जाहिर है चीन के रुख में ये बदलाव खतरनाक संकेत है। पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने बातचीत के लिए बुलाकर भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीन के कम से कम 40 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन अब तक यह आंकड़ा छिपाता रहा है। चीनी सेना को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश के कई मायने हैं। पूर्वी लद्दाख में करीब 8 महीने से भारत और चीन की सेना आमने सामने है। दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर लेवल की 8 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन गतिरोध और तनाव जस का तस बना हुआ है। ऐसे में शी जिनपिंग का अपनी सेना को न केवल युद्ध के लिए तैयार रहने बल्कि फ्रंट लाइन पर तनाव का उपयोग अपनी क्षमता के विकास में करने का आदेश स्थिति बिगाड़ने वाली भी साबित हो सकती है। जाहिर है चीन की मंशा सही नहीं लगती। इस तरह के आदेश का मतलब गलवान घाटी जैसी झड़प को बढ़ावा देना है। आपको याद होगा 15 जून को चीनी सेना ने भारतीय जवानों को बातचीत के लिए बुलाया था और उन पर हमला कर दिया था। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, लेकिन कम से कम 40 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। पूर्वी लद्दाख में शून्य से नीचे की हाड़ गलाने वाली ठंड में भारतीय जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के उनके संकल्प पर प्रतिकूल मौसम का कोई असर नहीं, लेकिन चीनी सैनिकों की हालत खराब है। फ्रंटलाइन पर तैनात चीनी सैनिक ठंड से लड़ने में लाचार हैं और इसीलिए उन्हें रोज रोटेट करना पड़ रहा है। सैनिकों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बहाल करने को तैयार हो जाता है। अप्रैल तक एलएसी पर यथास्थिति बहाल थी। मई में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। यथास्थिति के मुताबिक चीनी सैनिकों को फिंगर 8 के पार जाना है, जबकि वो फिंगर 4 रेज लाइन पर तैनात हैं। अभी मौजूदा स्थिति ये है कि फिंगर 4 इलाके में पैंगोंग लेक के दोनों ओर कई जगह भारत और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने है। चीन इसलिए ज्यादा बिलबिलाया हुआ है क्योंकि लेक के दोनों किनारे अहम चोटियों पर भारतीय जवानों का नियंत्रण है। चीनी सैनिक फिंगर 4 से हटने में आनाकानी कर रहे हैं। वो ऐसी तमाम ऊट-पटांग शर्तें रख रहे हैं जिन्हें मानना मुमकिन ही नहीं। भारत इन शर्तों को खारिज कर चुका है। चीन की शर्त थी कि भारत पहले चोटियों से हटे, तब वो पीछे हटेगा। भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि चीन ने पहले घुसपैठ की थी, इसीलिए पहले वो पीछे हटे। चीन की शर्त है कि भारतीय सेना फिंगर 3 तक गश्त लगाए और पीएलए फिंगर 5 तक गश्त लगाएगी। भारत ने इस शर्त को भी खारिज कर दिया है।
इस शर्त का मतलब ये है कि जिस फिंगर 4 को लेकर विवाद है उसे चीन को सौंप देना। चीन बातचीत तो करता है लेकिन अपनी खुराफात से भी बाज नहीं आता। चीन की हर चालबाजी पर भारत की नजर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बहुत पहले कह चुके हैं कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पैंगोंग त्सो के दोनों किनारे अहम चोटियों पर भारतीय सेना का नियंत्रण होने से चीन पहले से ही बैकफुट पर है। फिर भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जिनपिंग के आदेश के बाद भारत को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि धोखेबाजी तो चीन की आदत है।